प्यारे बच्चों यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, इसके आगे हम लोग देखेंगे। हम बताए थे कि इसका एक और तरीका बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि कहेगा x माइनस 3 बराबर -2 का हल हल भूल एवं प्रयत्न विधि भूल एवं प्रयत्न विधि से करें। भूल एवं प्रयत्न विधि से करें। इसका देखो, एक तो ऐसे लिख के बना दिया जाता है और नहीं तो एक और तरीका है बनाने का। देखो क्या तरीका है, देखिए इसको लिखेंगे दाया x माइनस 3 बराबर -2। हम बताए थे इसका कि हल किसको कहा जाता है, ऐसा मान x का मान रखेंगे जिससे यह संतुष्ट हो जाता है, उसे ही इसका हल कहा जाता है। उसे ही इसका क्या कहा जाता है बच्चों, हल कहा जाता है। प्यारे बच्चों यहां पे ये देखिए, जब भी क्वेश्चन बनाइए तो दाहिना हाथ है, यही ना है, तो इसको कहा जाता है दायां पक्ष। कौन सा पक्ष कहा जाता है इसको, दायां पक्ष। ये बायां हाथ है ना, तब बराबर की इस तरफ ये वाला कहलाता है बायां पक्ष। प्यारे बच्चों कौन सा पक्ष कहलाता है, ये बायां पक्ष। वो दायां पक्ष हुआ और ये कौन सा पक्ष हुआ, बायां पक्ष। प्यारे बच्चों यहां पर अगर देखा जाएगा, इसको क्या करेंगे, हमको यहाँ पे x के जगह पे ऐसा चीज लिखना है कि कितना आ जाए, यहाँ पर -2 आ जाए। कितना आ जाए, -2 आ जाए। अब रखेंगे कैसे, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, और यहाँ इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। आप लोग को ये पीछे, आप लोग पिछले क्लास में आप लोग उतार लिए होंगे, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा फाइल से बनाते हैं। अब ये आप लोग यहां से उतारिएगा, ये समीकरण इधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे मान, इसको लिख देंगे प्राप्त मान, और यहां पर लिख देंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष, और इसका इधर लिख देंगे हल। देखिए ऐसा एगो डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना के हल करेंगे। अब यहां पे देखिएगा बच्चों, तो x में से कुछ ऐसा चीज घटाया जा रहा है, 3 घटाया जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, -2। सोचो अपने से, माइनस में कब आता है। अच्छा एक बात बताओ हमको, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1। लेकिन क्या 2 में से 3 घटेगा, घटेगा तो नहीं, 3 में से 2 घटेगा। लेकिन अगर घटाना पड़े कि नहीं, आपको घटाना ही घटाना है, तब क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर घटाना पड़े तो घटाएंगे, लेकिन लिख देंगे माइनस में, -1। समझ में आया क्या कह रहे हैं हम। अगर घटेगा नहीं, पहले तो नॉर्मली आप 2 रुपए का सामान 2 रुपया लेके जाओगे तो 3 रुपए का सामान खरीद के कैसे लाओगे, नहीं लाओगे ना। लेकिन अगर लाना पड़े तो क्या कहोगे दुकानदार से कि अंकल दे दीजिए, हम आपको कल आके पैसा, यानी कि 1 रुपए का कर्ज में ना हो गए, 1 रुपया माइनस में ना चले गए। अब कभी भी 10 रुपए लेके जाइएगा तो पहले 1 रुपया वो देना पड़ेगा आपको। 1 रुपया के आपका क्या हो गया, कर्ज हो गया। अगर कोई पूछेगा कि 5 में से 4 घटेगा कि नहीं घटेगा, तो क्या बोलोगे कि नहीं, घट जाएगा, ये वाला घट जाएगा। कितना आएगा, 1। लेकिन अगर 4 में से कोई 5 कहेगा तो अब बताओ घटेगा, ये नहीं घटेगा, क्योंकि उल्टा हो गया। लेकिन घटाना पड़े तो कितना लिखना पड़ेगा, यहां पे माइनस। बताओ 8 में से 6 घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा, ये तो घट जाएगा चुपचाप 2। लेकिन 6 में से 8, एक तो घटेगा नहीं, लेकिन घटाइए, कोई कहेगा घटाइए कीजिए, तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। उल्टा घटाएंगे, क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे, माइनस में लिखेंगे। बुझा गया क्या कह रहे हैं हम, ये कॉन्सेप्ट होता है। यहां पे एक बात बताओ, घटाने के बाद माइनस में आया है कि प्लस में आया है,
इसका मतलब यही जा उल्टा घटाया है, इसका मतलब यही जा। अब सोचो अपने से कि 3 में से ऐसा का घटाएंगे कि 2 आ जाएगा, एक घटाया होगा। कितना घटाया होगा? 1 घटाया होगा। तो अभी ना 1 माइनस 3, बताओ कितना हो जाएगा? यानी कि इसका हल कितना आएगा? 1। हल कितना है? 1 ना, 1 रखने पर ना हुआ वो। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या? अब यहाँ पे करेंगे क्या? लिखेंगे समीकरण क्या दिया है? x माइनस 3, यहाँ पे मान रखेंगे 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा ना। देख लो, 1 में से 2 घटा, 3 घटा, -2। दायां पक्ष इसका कौची है? -2। हल है कि नहीं है? हल हो गया ना। हल हो गया तो बस हम आगे ना बनाएंगे, लिख देंगे इस समीकरण का हल 1 है। आंसर बुझाया? चलो बनाओ। क्वेश्चन देखते हैं अब। x + 8 = 14 का भूल या प्रयत्न विधि से हल करें। अच्छा, इसके आंसर कितना आएगा? 6, क्योंकि 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। मेरे प्यारे बच्चों, भूल एवं प्रयत्न विधि से बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। लिखेंगे x = 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रखने पर, 6 डॉट डॉट रखने पर। देखते हैं रख के। x LHS ले लो, LHS, ये वाला LHS कहलाता है दायां बायां पक्ष, ये वाला कहलाता है RHS दायां पक्ष। क्या दिया है LHS में? x + 8। x बराबर अगर 1 रखोगे तो बताओ कितना आएगा? 1 रखने पर तो कितना आ जाएगा? 1 + 8 बराबर कितना आया? 9। क्या लिख देंगे? नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें लाना कितना है? 14 ना। हमें जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 14। अब क्या रखेंगे? x = 2 रखने पर, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 8। देखो एक सवा के जगह पर 2 रखो तो नहीं, तो 2 + 8, 8 2 कितना हो जाएगा? 10। बताओ पॉसिबल है कि नॉट पॉसिबल है? क्या लिखाएगा? नॉट पॉसिबल। x बराबर कितना रखेंगे? अब 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 3 + 8, 8 3 कितना हो जाएगा? 11। बताओ नॉट पॉसिबल कि पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखोगे तो 4 + 8, 8 4 कितना हो जाएगा? ये 12। बताओ पॉसिबल कि नॉट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा? ये नॉट पॉसिबल। अब कितना रखेंगे? x बराबर 5 रखने पर, तो x बराबर 5 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 5 + 8। अब 8 5 कितना हो जाएगा? 13। तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। अब कितना रखेंगे? x = 6 रखने पर, x = 6 रखेंगे तो 6 + 8, 8 6 14 हो गया। क्या पॉसिबल? लिख देंगे पॉसिबल, लिख देंगे। इसीलिए हल बराबर कितना हो जाएगा? जो कौची रखे थे 6, तो हल बराबर कितना हो जाएगा? आया समझ में? इस तरह से तो बनाएंगे सब। चलिए बना लीजिए। अब आता है हम लोग का क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्रत्येक कथन के अनुसार एक समीकरण लिखें। कथन के अनुसार समीकरण लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये कथन मतलब क्या? ये हिंदी में जो दिया है ना, एकरा के हमें समीकरण के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? एक संख्या a से 8 अधिक है 15। एक संख्या a से 8 अधिक है 15। पढ़ो का इसको बनाने के लिए सबसे आसान उपाय क्या है? इसको बनाने के लिए सबसे आसान उपाय क्या है कि आप बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ो।
बार बार अगर पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कितना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक संख्या है ए, उससे 8 अधिक है 15, तो लिख देंगे ए प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा आंसर। पूछा रहा है क्या करें हम। दूसरा पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि पी के 2 गुने से 3 कम तो 7 आता है। पी के 2 गुना, ये हो गया पी, अब पी का 2 गुना क्या हो जाएगा 2p। पी का 2 गुना क्या हो जाएगा 2p। 2 गुना से कितना कम 3 कम, कितना कम, तो माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, कितना आ जाएगा इतना करने पर 7 आंसर। आया समझ में क्या कह रहे हैं हम। पी के 2 गुना, पी का 2 गुना कितना हो जाएगा 2p। अरे 5 का 2 गुना कितना होता है 10। 5 के 2 गुना करने के लिए कितना से गुना करते हैं उसमें 2 से ना, तब पी के 2 गुना देखने के लिए कितना से गुना करेंगे उसमें 2 से ना। x का 1/4 से 9 अधिक, x का 1/4 x से 9 अधिक है। समझना, x का 1/4, चौथाई का मतलब 4 से भागा, तिहाई का मतलब 3 से भागा, आधा का मतलब 2 से भागा, तो x का 1/4 लिख देंगे x बटा 4। x का 1/4 x से 9 अधिक है, x का 1/4 x से 9 अधिक है, प्लस 9 जब करेंगे तब यहां पे क्या आएगा x। बुझा रहे क्या करें हम। अगला x का 2 गुना 3 से 5 अधिक है, चलो बना लो। नेक्स्ट आता है, अब देखो अभी तक हम लोग कथन से समीकरण लिख रहे थे, अब समीकरण को कथन के रूप में लिखना है। समीकरण को कथन के रूप में लिखना है, एकदम ध्यान से देखो पहला कैसे लिख रहे हैं। 3p माइनस 4 बराबर कितना दिया है 5। तो ये कैसे लिखाएगा देखो, हम मान लेते हैं p एक संख्या है, तो लिखेंगे एक संख्या p कितना से गुना है ओकरा में, p में कितना से गुना है 3 से, 3 से गुना हुआ है। एक संख्या p का 3 गुना, एक संख्या p का 3 गुना से 4 घटाने पर 5 आता है, 5 आता ना, बुझा गया। p का 3 गुना में से 4 जब घटाएंगे, -4 है ना, तो कितना आता है 5 आ गया। चलो दूसरा बताओ कि क्या होगा। क्यू को एक संख्या मानो, लिखेंगे एक संख्या, एक संख्या क्यू के कितना गुना 4 गुना में, एक संख्या क्यू के 4 गुना में, प्यारे बच्चों 4 गुना में कितना जोड़ने पर 3 जोड़ने पर कितना आता है हो 11 आता है। आया समझ में ना, बुझाया। चलो एक भी चलते हैं। तीसरा कैसे लिखाएगा, एक संख्या x के 3/4 में से 5 घटाने पर 1
आता है। लिखने आ जाएगा, एकदम आसान है कि नहीं हो। अगला लिखवाओ हमको, अगला बताओ क्या होगा। एक संख्या में से 4 घटाकर अंतर को 2 से गुणा करने पर 2 आता है। अब बोलोगे कैसे काहे लिखे, ये घटाया गया है पहले, कोष्ठ का क्रिया पहले होता है ना, तो क्या लिखाएगा इसमें, एक संख्या में x में से 4 घटाकर अंतर में 2 से गुणा करने पर 2 आता है। आ जाएगा समझ में, हो गया। एक संख्या x के 6 गुना से 5 घटाने पर अंतर 3 आता है। पूछा गया, बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों के लिए प्रत्येक के लिए एक समीकरण प्रस्तुत कीजिए। फिर से केवल समीकरण बताना है। क्या बताना है, बनाना नहीं है, केवल समीकरण बताना है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का जोड़ 18 है। मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्रमागत पूर्णांकों का जोड़ कितना है, 18 है।